Hello everyone, welcome to my channel. So our class 8th students, today we are going to do chapter 2 power play, page number 44, figure it out, question number 1 and question number 2. आज की हमारी वीडियो में आपका जो चैप्टर 2 है उसका हम सेकंड फिगर इट आउट करने वाले हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट फिगर इट आउट जो है वो कंप्लीट कर लिया था. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट. ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ. हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सॉल्व करके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो हमें बताना है. ओके, तो सबसे पहले तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को. और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है. क्या हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए 4 के प्लेस पे आप क्या ले सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि हमें पता है कि जो 4 है वो क्या है, 2 का स्क्वायर है. और ये हिंट किस लिए दिया है मैं आपको ये भी बता देती हूँ. देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 32. तो अगर हम पावर एक्सपोनेंट का रूल यूज करना चाहें, हमारे पावर एक्सपोनेंट में क्या रूल होता है कि अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो ये 4 है इसको हम अगर 2 का पावर करके लिख देंगे तो ये हमारा बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. और बेस सेम हो जाएगा तो हम पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉ को यूज कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 2 रेज़ टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय, इस 4 के प्लेस पे मैं क्या ले लूंगी, 2 का स्क्वायर. ओके, ये मैंने ले लिया है 2 का स्क्वायर. और ये जो पावर 32 है ये एज इट इज. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट का सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा कि जब दो पावर इस तरीके से होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. तो अभी हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 2, ये पावर्स का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. और यहाँ पे आप लॉ भी मेंशन कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, इफ a रेज़ टू द पावर m और यहाँ पे n, तो क्या हो जाता है a रेज़ टू द पावर m इंटू n. ये हमारा क्या है, लो है पावर एंड एक्सपोनेंट का. अब देखिए सबसे पहले इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 24 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, राइट. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. अब देखिए बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो अब हम कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 224 माइनस 64. ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया. यहाँ पे भी हम लो मेंशन कर देते, a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n, राइट. तो अब देखिए क्या हो जाएगी, 2 की पावर 160, 2 रेज़ टू द पावर 160. यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं. बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर. हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ. मींस ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 160, जब हम इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस हमें बताना है. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे मैम इसके ऊपर तो पावर 160 है तो क्या हम 160 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करें, राइट. क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आएगा जब आप 2 को 160 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो इस तरीके से तो हम जो है वो आंसर, फाइनल आंसर, यूनिट प्लेस नहीं बता पाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या है. तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, 2 के आपके पावर्स लिख लेते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ. ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 4. 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है आपका, 8. सबसे पहले 2 रेज़ टू द पावर 1 होता है आपका 2. उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया आपका 4. 2 रेज़ टू द पावर 3 हो गया आपका 8. 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या हो गया आपका 16. 2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया आपका 32. 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया हमारा 64. 2 रेज़ टू द पावर 7 हो गया हमारा 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 रेज़ टू द पावर 8 क्या हो गया हमारा 2 8 जा 16, 256. ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि 2 का पावर 1 था तो 2 आ रहा था, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16,
5 32, 2 का पावर 6 64। इस तरीके से आप सबसे पहले यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और फिर यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। ओके, अगेन देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है, 4 है, 8 है, और उसके बाद क्या आ रहा है 6। तो आप एक चीज देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फोर्थ इंटरवल के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। जैसे ये देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, राइट। ये देखिए ये मेरा एक इंटरवल पूरा हुआ 2 4 8 6 का। उसके बाद अगेन 2 4 8 6, ये देखिए 2 4 8 6, मीन्स एवरी फोर्थ टाइम में जो पावर का जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, राइट। एवरी फोर्थ टाइम में आपका जो पावर का यूनिट प्लेस है वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पावर आया है 2 raised to the power 160, इस 160 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसके आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 160 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए डियर स्टूडेंट 4 4 जा 16, 0 का 0। इट मीन्स ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हर फोर्थ टाइम में आपका कौन सा यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है 6। हर फोर्थ टाइम में आपका कौन सा यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है 6। इसलिए यहाँ पे जब आप 2 का 160 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी बड़े से बड़ा नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं यूनिट डिजिट विल बी 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आप कह सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, अच्छे से कीजिएगा, आपको मजा आएगा। और अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में आप 2 raised to the power 160 करके जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं कि जो हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया है 6 क्या वो करेक्ट है या नहीं। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू क्वेश्चन नंबर 2। सो there are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. So how many bottles would be there after 40 days? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक कंटेनर में 5 बोटल्स है, राइट। एंड एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, और हर दिन एक नया कंटेनर जो है वो लेके आया जाता है। सो हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, और अगर ऐसा कंटिन्यू 40 डेज तक किया जाए तो कितनी बोटल्स टोटल होंगी। तो देखिए सिंस ईच डे 5 न्यू बोटल्स आर एडेड, क्योंकि हर एक दिन 5 नई बोटल्स जो है वो ऐड हो रही है, क्योंकि एक कंटेनर में कितनी बोटल्स हैं 5 बोटल्स हैं। अगर हर दिन एक नया कंटेनर ऐड हो रहा है मीन्स कितनी बोटल्स ऐड हो रही है 5 बोटल्स ऐड हो रही है। सो आफ्टर 40 डेज द टोटल नंबर ऑफ बोटल्स वुड बी, तो 40 डेज बाद टोटल नंबर ऑफ बोटल्स कितनी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 40 डेज मल्टीप्लाई बाय 5 bottles पर डे, राइट। यही हो रहा है 40 डेज तक हर दिन कितनी कितनी बोटल्स आएंगी 5 बोटल्स आएंगी। देखिए डेज से डेज आपका कट हो गया है, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 200 bottles. So after 40 days there will be 200 bottles. क्या पूछा था, यही पूछा था ना, how many bottles would be there after 40 days। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200 bottles will be there after 40 days। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 2 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।